नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में आज होगी सुनवाई। रांची सहित देश भर में चिकित्सकों का 8वें दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी। सरकार ने केंद्र सरकार के सभी अस्पतालों में सुरक्षा तैनाती 25% बढ़ाने को मंजूरी दी। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक के नेतृत्व में एक समिति अस्पताल सुरक्षा और सुविधाओं संबंधी पहलुओं पर गौर करेगी। सीबीआई का एनसीएल के पूर्व सीएमडी के रांची स्थित आवास सहित 6 ठिकानों पर छापा। 4.25 करोड़ रुपए जब्त। झारखंड हाईकोर्ट ने नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए पुलिस द्वारा एसओपी नहीं बनाने पर जताई नाराजगी। कहा राज्य सरकार बने संवेदनशील। और रांची, पलामू, गढ़वा, चतरा सहित राज्य के 9 जिलों में आज और कल भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने वज्रपात को लेकर जारी की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। कोलकाता में हाल ही में हुए रेजिडेंट डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई आज सर्वोच्च न्यायालय में होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्र की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई घटना में पूरे देश को झकझोर दिया है और चिकित्सक समुदाय को संकट में डाल दिया है। कोलकाता उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई पहले से ही हो रही है। उच्च न्यायालय ने मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने का आदेश दिया था। पीड़ित महिला के माता पिता और कुछ अन्य लोगों ने पुलिस की जांच से अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने भी पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की। सरकार ने केंद्र सरकार की सभी अस्पतालों में सुरक्षा तैनाती में 25% की वृद्धि को मंजूरी दी है। मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल के अलावा सरकारी अस्पतालों की व्यक्तिगत मांगों के आधार पर मार्शलों की तैनाती को भी मंजूरी दी जाएगी। कोलकाता की घटना के बाद केंद्रीय कानून की मांग को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में रेजिडेंट डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा और केरल सहित 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून पारित किए हैं। रांची के रिम्स में आज 8वें दिन भी डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। ओपीडी नहीं चलने से हर दिन काफी संख्या में मरीज बिना इलाज कराए वापस जा रहे हैं। वहीं पिछले 7 दिनों में 400 से अधिक भर्ती मरीजों ने रिम्स छोड़ दिया है। हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री और झामुमो नेता चंपाई सोरेन के दिल्ली में पिछले 2 दिनों से रहने के बाद राजधानी रांची में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। सूत्रों के अनुसार चंपाई सोरेन भाजपा नेताओं के संपर्क में हैं। उनकी बातचीत भाजपा के साथ चल रही है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा चंपाई सोरेन के अगले कदम का इंतजार कर रहा है। चंपाई के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद ही झामुमो आगे की कार्रवाई करेगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने एनसीएल में हुए भ्रष्टाचार मामले में पूर्व सीएमडी भोला सिंह के रांची स्थित आवास सहित 6 ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान सीबीआई ने एक ठिकाने से 3 करोड़ 85 लाख रुपए जब्त किए। वहीं सीबीआई ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। कोर्ट ने आगे की पूछताछ के लिए उन्हें 24 अगस्त तक के लिए रिमांड पर लिया है। पूर्व सिंहभूम जिले में इस साल जानवरों के काटने के मामले बढ़ रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पूर्वी सिंहभूम जिले में पिछले साल की तुलना में इस साल कुत्ता, बिल्ली, सांप एवं बंदर काटने के मामले बढ़े हैं। 2024 में सिर्फ 6 माह यानी जनवरी से जून तक कुत्ता काटने के 6,892 मामले अस्पताल पहुंचे हैं। वहीं सांप के 17, बिल्ली के 187 एवं बंदर काटने के 33 मरीज अस्पताल में इलाज कराने के लिए पहुंचे। सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार माझी ने बताया कि इस समय कुत्ता एवं सांप काटने के मामले ज्यादा आ रहे हैं। इसको देखते हुए जिले के सभी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्रों में स्नेक वेनम एवं एंटी रेबीज का इंजेक्शन रखने का निर्देश दिया गया है। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने नशे के कारोबार पर रोक लगाने को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि राज्य सरकार नशे के कारोबार को रोकने के प्रति संवेदनशील बने। हाईकोर्ट ने मामले में पुलिस द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP दाखिल नहीं करने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि मादक पदार्थों की खरीद बिक्री का विषय गंभीर है। इन विषयों पर राज्य सरकार को शीघ्र जवाब दाखिल करना चाहिए था। राज्य में 25 से 27 अगस्त तक राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पल्स पोलियो अभियान के तहत सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। रांची में 50,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। रांची जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बूथों पर पोलियो की खुराक दी जाएगी। इसके अलावा सभी वार्ड और जिले के प्रखंडों में डोर टू डोर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस जाने वाले पैरालंपिक खिलाड़ियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। प्रधानमंत्री ने देश के शीर्ष पैरालंपिक खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। आप सभी भारत के ध्वजवाहक बनकर पेरिस जा रहे हैं। पेरिस में आपकी उपस्थिति से देश का गौरव जुड़ा हुआ है। इसलिए 140 करोड़ देशवासी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। विजय भव। आपका उत्साह बता रहा है कि आप सब टोक्यो और एशियन पैरा गेम्स की तरह ही नए रिकॉर्ड बनाने को आतुर हैं। श्री मोदी ने खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने पैरालंपिक में कई कीर्तिमान हासिल किए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ साथ खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। और अब मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के 9 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। रांची, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा सहित कई जिलों में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान धनबाद जिले में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। वहीं रांची में 16.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। 20 तारीख को दक्षिणी भाग उससे सटे हुए मध्य भाग में आपको कहीं कहीं भारी बारिश देखने को मिल सकती है। राज्य के उत्तर और उससे सटे हुए जो मध्य भाग है वहां भारी से बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकती है। साथ में दक्षिणी और उससे सटे हुए जो मध्य भाग है और कुछ उत्तर पूर्वी के भाग है वहां पर कुछ जगहों पर भारी बारिश आपको देखने को मिल सकती है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के दिल्ली में रहने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर ने लिखा है, दिल्ली में जमे चंपई सोरेन, भाजपा नेताओं के संपर्क में, झामुमो को अगले कदम का इंतजार। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, डैमेज कंट्रोल में जुटा झामुमो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद संभाली कमान। अस्पतालों की सुरक्षा होगी सख्त, केंद्रीय चिकित्सालयों में 25% सुरक्षा बढ़ाने की मंजूरी। इसे हिंदुस्तान ने सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण लिखता है, रक्षाबंधन पर हेमंत सोरेन का संदेश, आधी आबादी को दिया सम्मान और अधिकार। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कोलकाता में हुए चिकित्सक की हत्या के बाद वहां हो रहे प्रदर्शन की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से लिया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में आज होगी सुनवाई। रांची सहित देश भर में चिकित्सकों का 8वें दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी। सरकार ने केंद्र सरकार के सभी अस्पतालों में सुरक्षा तैनाती 25% बढ़ाने को मंजूरी दी। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक के नेतृत्व में एक समिति अस्पताल सुरक्षा और सुविधाओं संबंधी पहलुओं पर गौर करेगी। सीबीआई का एमसीएल के पूर्व सीएमडी के रांची स्थित आवास सहित 6 ठिकानों पर छापा, 4.25 करोड़ रुपए जब्त।
झारखंड हाईकोर्ट ने नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए पुलिस द्वारा एसओपी नहीं बनाने पर जताई नाराजगी। कहा, राज्य सरकार बने संवेदनशील। और रांची, पलामू, गढ़वा, चतरा सहित राज्य के 9 जिलों में आज और कल भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने वज्रपात को लेकर जारी की चेतावनी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।